सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में अभी तक जो दो फेज गया। पहला था एक बच्चे को कैसे पाला जाए, उसको क्या सिखाया जाए, किस तरह की ट्रेनिंग हो। फिर उसका जो स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें क्या क्या उसको कैसे, उसको क्या बताना क्या नहीं बताना। सेकंड जो पार्ट था वो था कि प्रमाण और प्रमेय, है ना। कोई जो किसी टॉपिक को सच या गलत मानने के लिए जो हमारे शास्त्रों में एक पूरी सिस्टम डेवलप किया गया, प्रमाण सिस्टम, एविडेंस आदि का, उस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। फिर प्रमेय जो संसार का अलग अलग एलिमेंट्स है, ये दो आ, तरह की चीजों का डिस्कशन किया। थर्ड टाइप की जो डिस्कशन इसमें है वो है कि क्या एक्चुअली बुक्स पढ़ाना चाहिए, पर वो बुक्स जो है वो धर्म से रिलेटेड है। सनातन धर्म को ठीक ठीक समझना है। और अगर बच्चा व्यक्ति शुरू से पढ़ता है तो किस क्या क्या पढ़े और क्या क्या ना पढ़े, इस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है। पिछले बार जहां तक हमने किया था इस टॉपिक से रिलेटेड, पहले बच्चे को शिक्षा ग्रंथ पढ़ाना, अर्थात जो प्रोनाउंसिएशन है को, कौन सा लेटर को, कौन सा साउंड को कैसे बोला जाए, उसकी जो इंटोनेशन है, इससे रिलेटेड जो लिटरेचर है, शिक्षा ग्रंथ छोटे छोटे होते हैं, इनको पहले पढ़ाना चाहिए। फिर ग्रामर पढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली लैंग्वेज से जो लैंग्वेज बच्चा जानता है उससे ग्रामर। ग्रामर में पाणिनि हमने पढ़ा, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य और कात्यायन की वार्तिक, और उसके अलावा काशी का जो उसकी काशी का एक और इंटरेस्टिंग ग्रंथ है व्याकरण से रिलेटेड। वो ग्रंथ है सूत्रों का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। भाष्य तो इंटरप्रिटेशन है, पर जो सूत्रों की जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब संस्कृत का जो व्याकरण है वो सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए तो है नहीं है। वो तो एक तरह के वर्ड फैक्ट्री है, वर्ड मेकिंग फैक्ट्री। और जो शब्द बने हुए हैं उनकी क्या प्रोसेस है उनको समझना। तो वो जो प्रोसेस है, सपोज आपका नाम कपिल है, राजीव है। अब ये कपिल किस, उसके रूट वर्ड क्या है? सपोज कप धातु है, फिर वो इला कहाँ से आया, कप प्लस इला कपिल, वो ल कैसे आया, ई कैसे आया, क्यों आया, क्या प्रोसीजर है, क्या कौन से फॉर्मूला सूत्र लग के ये बने। बिल्कुल जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा की फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये फाइनल रिजल्ट है। इसी तरह जो जो पाणिनि के सूत्र हैं, उन सूत्रों को यूज करके वर्ड्स की को प्रोसेस में लिया जाता है। ऐसे राम शब्द है, लेते हैं राम शब्द। अब इसकी धातु है रम धातु, रमो ऊपर रमे, जो एंजॉय करता है, रिलीज, जॉय। और उसमें घाय प्रत्यय है। ये घाय प्रत्यय क्यों लगा, राम धातु है क्यों चुना जाए, तो उसके लिए पूरी प्रोसेस है। अमुक अमुक सूत्र से राम धातु लाया गया, राम धातु को इस सेंस में, इस तरह के मीनिंग लाने के लिए घय प्रत्यय लाया गया। घय प्रत्यय में से या इस सूत्र से, इस फॉर्मूला से डिलीट हुआ, ड्रॉप किया गया। फिर घ का घ को ड्रॉप किया गया, अ लाया गया कौन से फॉर्मूला से। अब रम प्लस अ, तो फिर र को रा कैसे हुआ, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूला से रा को रा बनाया गया। फिर अम प्लस अ कैसे मिलके म बने, तो अब पूरा शब्द बना राम।
तो हर शब्द को का एक प्रोसेस है, वो कम से कम 1 पेज 1.5 पेज को जो व्याकरण पढ़ते हैं वो 1-2 पेज में जैसे मैथ में अलजेब्रा के तरह उसको साधते हैं। फिर आखिर में कहते हैं इति राम पदम सिद्धम, राम वर्ड इज नाउ डिलीवर्ड और अचीव। तो राम शब्द को अचीव किया गया, पाया गया। राम धातु से राम धातु तक आने में 1-1.5 पेज की उसको एक्सरसाइज करनी होती है। और ये जो प्रोसेस जिसमें है उसको हम काशिका कहते हैं, जो उसके फॉर्मेशन को उसमें बताया गया। तो ये खैर व्याकरण से रिलेटेड चीजें हैं, सारी चीजें हम इसमें स्किप करेंगे। अष्टाध्यायी, फिर धातु पाठ पढ़ते हैं, उणादिगण, धातु धातु पाठ व्याकरण का और एक लिटरेचर है। तो व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के 2-3 तरह के लिटरेचर होते हैं। एक तो अष्टाध्यायी सूत्र हो गया मेन, एक होता है धातु पाठ। धातु पाठ का मतलब एक लिस्ट ऑफ धातुज। धातु कहते हैं बेसिक रूट्स ऑफ ऑल द वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स होते हैं, स्पेशली जो वर्ब होते हैं, वर्ब, उनकी जो रूट है या सीड है उसको संस्कृत में धातु कहते हैं। अब जैसे राम शब्द ही लिया मैंने और वो बना रम धातु से, तो रम एक रूट है, सीड है। उससे कम से कम 100 तरह के नाउन भी बनते हैं, दर्जनों तरह के वर्ब भी बनते हैं। रमते, रमेते, रमनते, रमसे, रमेथे, रमध्वे प्रेजेंटेश में 9 फॉर्म है। 10 तरह के टेन से तो 90 फॉर्म बन जाते हैं। फिर इनकी नाम धातु है, मतलब वर्ब अकेला कम से कम 100 टाइप्स अब तो वर्ब की फॉर्म्स इसी रूट से बनते हैं। फिर इससे हम नाउन बनाते हैं, राम, रमण, रमा, सब ये रम धातु से बने, है ना। तो फिर वो कैसे बनते हैं, फिर वो जो नाउन बनते हैं, नाउन से भी नाउन बनाया जाता है। ये एक एक हजार हजार शब्दों का जो रूट है वो एक है, उसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। वो बेसिकली 2000 अराउंड है, 2000 अराउंड है बेसिक धातु। तो उसके लिए एक बुक है, लिटरेचर है, धातु पाठ। तो वो धातुओं को बच्चों को याद करना होता है, ये बेसिक चीजें हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दोस रूट्स, क्योंकि उसी के बेस पर आपको रूट और उसकी मीनिंग, उसको धातु पाठ कहते हैं। चलिए हम व्याकरण पर ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर उणादिगण नामक एक और सब्जेक्ट है। अ, जो जो वर्ड्स संस्कृत व्याकरण ग्रामर के द्वारा प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, वैदिक शब्द है या ऐसे बहुत सारे शब्द है जो किसी कारण से वैदिक जो संस्कृत रूल बुक है, ग्रामर का रूल बुक है, उसमें फिट नहीं बैठते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल बुक्स बनाए गए हैं, जो जिसमें थोड़ी सी लिबर्टी ली गई है, रूल को ढीला किया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे बुक्स है, इनको सब पढ़ना चाहिए। स्वामी जी का कहना है कि अष्टाध्यायी को 1.5 वर्ष में, 1.5 years में, महावाष्य को 1.5 वर्ष में, तो 3 वर्ष में व्यक्ति पूरी तरह संस्कृत व्याकरण में को ठीक ठीक समझ सकता है। वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध हो जाएगा। हाँ, उसमें फिर है कि फिर वैदिक व्याकरण अलग है, जो वेदों के शब्दों को प्रोसेस ग्रामेटिकली समझने के लिए उसके लिए अलग से और व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो आप समझ पाते हैं ना, संस्कृत का व्याकरण एक कॉमन लैंग्वेज ग्रामर नहीं, इट्स मोर, बहुत कुछ और भी है। तो स्वामी जी कहते हैं आप अगर पूरी तरह 3 साल डेडिकेटेड करो तो आप संस्कृत व्याकरण में एक्सपर्ट बन सकते हो। ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ एक एक लिटरेचर पर इतने सारे ग्रंथ लिखे दिए गए हैं। अब एक आदमी केवल व्याकरण पढ़ने के लिए आज के डेट में पूरी जिंदगी बिता देता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल।
भाई क्यों इतने सारे साल बिता रहे हो, फिर और पढ़े और चीजें कब, वो और कुछ पढ़ते ही नहीं है, पूरी जिंदगी व्याकरण पढ़ के रह गए। कोई वेद पढ़ता है तो पूरी जिंदगी वेद पढ़ के रह गया, क्यों? उसमें इतने सारे मैन मेड लिटरेचर्स आ गए, उनको पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं ये सब वेस्टिंग योर टाइम। आपको अगर सचमुच समझना है, आपको सिलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, जिसको पढ़ने पर सब समझ में आ जाए, बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, और जिससे कि टाइम सेव करके आप एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में सब कुछ पढ़ सकते हो। व्याकरण में भी दर्जनों तरह के बुक, पाणिनि के अलावा और भी बहुत सारे बुक, जैसे कौमुदी ट्रेडिशन से लोग पढ़ते हैं, चंद्रिका ट्रेडिशन से पढ़ते हैं, ये सब व्याकरण के अलग अलग लिटरेचर है। ट्रेडिशन जब कहता हूं, जैसे कौमुदी है उसमें सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मतलब उनकी भी अपनी बुक्स परंपरा है। जब आप सब कुछ पढ़ोगे तो आप वैसे ही 15-20 साल व्याकरण में पढ़ो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर आगे कहते हैं उणादि कोश धातु पाठ वगैरह ये सब आप 3 साल में फिनिश कर लीजिए। फिर उसके बाद उन और सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा आदि पढ़ के 50-50 साल बेकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाशय महर्षि लोगों ने बड़े ही सहजता से, बड़े ही सिंप्लीफिकेशन में बड़े बड़े विषयों को अब प्रकाशित किया है। वैसे इन क्षुद्राशय क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है? महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम, जिससे ग्रहण में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है। क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक हो वहां तक कठिन बनाओ, बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठाओ। जैसे पहाड़ खोद के कौड़ी को पाना, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना ऐसा ही है, गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों को पाना। स्वामी जी ने तो सैकड़ों चीजों पर अपनी स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें एक स्टेटमेंट है कि सनातन धर्म को समझने के लिए आर्ष ग्रंथों को पढ़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग ऑल द थाउजेंड्स ऑफ लिटरेचर्स। आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आपको समझ में आएगा, पर कैसे? स्वामी जी कहते हैं जैसे पहाड़ खोद के कौड़ियां मिले, इसी तरह आपकी पूरी एनर्जी आप पहाड़ खोदने की तरह इन्वेस्ट करो और मिलता कुछ नहीं। सपोज आप हिंदू धर्म को समझने के लिए पुराण पढ़ना शुरू करें। आपको पता है पुराण लिटरेचर कितने? 18 महापुराण है, 18 उपपुराण है, और एक एक पुराण में 2 से 2.5 लाख से ज्यादा वर्सेस हैं। अगर आप पुराणों को पढ़ करके हिंदू धर्म समझना चाहेंगे, पूरी जिंदगी आपको 20-25 साल बीत जाएगा। और उसको पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिलेगा वो हिंदू धर्म का बड़ा ही अधूरा, अधकचरा, बहुत ही इनसफिशिएंट नॉलेज मिले। अगर आपको पुराण पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइथोलॉजी। बस समझना। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी जानना है तो उपनिषद पढ़ो, मोर देन एनफ। 11 उपनिषद आप 1 साल में फिनिश कर सकते हो। खुद पढ़ोगे तो 6 महीने में फिनिश कर सकते हो। आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप अमुक बाबा का बुक पढ़ो, समुक बाप पंडित जी का पढ़ो, अमुक आचार्य का पढ़ो, ये सब वेस्टिंग ऑफ टाइम है। व्याकरण पढ़ना है तो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन 3 बुक्स पढ़ो, एनफ। क्यों? तो स्वामी जी एक शब्द यूज करते हैं, आर्ष ग्रंथ। आर्ष शब्द का अर्थ होता है ऋषियों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। कहते हैं ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखा है, लिखा जब मैं कहता हूं, उस समय तो लिखने की ट्रेडिशन नहीं थी, ओरल था। एक तो उनका मेन पर्पस था कि जो नॉलेज हो इजीली ट्रांसफर्ड हो। ये पर्पस में, ऑब्जेक्टिव में बड़ा खेल होता है।
ऋषियों का वो इनोसेंट थे, जो ज्ञान उनके पास था वो कोशिश करते थे जितनी इजी हो सके इजी लैंग्वेज में कन्वे किया जाए और मिनिमम बोल के कन्वे किया जाए। जो मनुष्य आर्ष का अपोजिट क्या है, जो कॉमन स्कॉलर्स के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, स्कॉलर्स के, जिसको स्वामी जी कहते हैं आचार्य। आचार्य कॉमन लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वेल वर्स्ड होते हैं, वो बायस्ड होते हैं, उनकी अपनी एजेंडा होती है और उनकी बुद्धि रियलाइज्ड नहीं होता है, एनलाइटनमेंट नहीं होता है, बुक्स पढ़ के बुद्धि होती है। और वो चीजों को समझाते समझाते ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, अपनी एजेंडा बीच में डाल देते हैं। फिर विद्वानों की और एक बीमारी रही है, मुझे पता नहीं वेस्टर्न स्कॉलर्स के बारे में आप बताएंगे। हमारे यहाँ मिडिएबल एज में जितने भी बड़े बड़े आचार्य राइटर आए उनमें एक बहुत बड़ी बीमारी रही, अपनी स्कॉलरशिप को दिखाने के लिए उन्हें उन्होंने टॉपिक को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए जो आपको इजीली समझ में ही ना आए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऐसा, इतना वाक्य रचना को इतना कठिन बनाया कि सामने वाले की सर खप जाए। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले को लगे कि लिखने वाला कितना ज्ञानी था और मैं कितना मूर्ख। जस्ट टू फील रीडर्स दैट हाउ डल यू आर एंड हाउ द स्कॉलर इज द ऑथर। ये जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत मोस्ट ऑफ मिडिएबल लिटरेचर जो हम देखते हैं उसमें भाषा का आडंबर बहुत है। भाषा आडंबर समझते हैं, मतलब लैंग्वेज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के लिखा गया और उसकी जो मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत कम मिलता है। ऋषियों के ग्रंथों में लैंग्वेज आज आज सिंपल है, सब्जेक्ट मैटर क्लियरली बता। इसीलिए स्वामी जी का कहना है, आप अगर आर्ष ग्रंथ पढ़ते हो आपको इजी है, आसानी से समझ में आएगा और ऑथेंटिक मिलेगा और किसी ऑथोरिटी के द्वारा बताया गया ज्ञान। आचार्यों के द्वारा लिखे गए ज्ञान एजेंडा बेस्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की उनके अंदर जो चाहत है उसके कारण वो लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। एक सेंटेंस को वो हजारों चीजों में बताते हैं, हजारों लाइन में बताते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, समय बहुत खाता है और चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ में और कम आता है। तभी तो जब भी हम कोई चीज डिस्कशन करते हैं, आप लोग बात दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, जी आप तो ये बता रहे हो, दूसरे ने ये बताया, तीसरे ने ये बताया, मैं किसकी मानूं? क्यों चार लोग चार बातें बता रहे हैं? क्योंकि ये सब बुक पढ़ के बता रहे हैं और अपनी एजेंडा के हिसाब से बता रहे हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? स्वामी जी कहते सीधा जाओ, सीधा ऋषि ग्रंथ को पढ़ो, तुम्हारी क्लारी, तुम किसी की ना सुनो, किसी के मत पढ़ो और टाइम वेस्ट करना ही नहीं। सच बात है कि मेरे जैसा व्यक्ति, मैं 20-22 साल के एज में आर्य समाज को जाना, पढ़ना शुरू किया। उससे पहले भी मैं संस्कृत तो, मेरे संस्कृत शास्त्रों को पढ़े हुए आज की डेट में मोर देन 42 ईयर्स हो गया है ना। पर उसमें से 20-25 जो 25 साल है वो आर्य समाज आने के बाद पढ़ाई। तो अब एक चीज जो धीरे धीरे पढ़ने के बाद लाइफ में मैंने सीखा कि आप अगर कुछ भी लिखा है, कोई भी शास्त्र नाम पर पढ़ते जाओगे तो आप एक जिंदगी में तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लाइब्रेरी भरी पड़ी है, हमारे यहाँ भी भरी पड़ी। तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन कि आप इतना कुछ पढ़ो कि एक लाइफ में या एक सर्टन टाइम में, स्वामी जी तो कहते हैं 14 साल, मैक्सिमम 12 to 14 ईयर्स में आप पूरे सनातन धर्म के हर एस्पेक्ट में मास्टर बन सकते, मास्टर बन सकते। ये विद्वानों की बात हुई, आम लोगों की बात नहीं। तो इसलिए वो फॉर्मूला बता,
व्याकरण पढ़ने के बाद निघंटु और निरुक्त को 6 या 8 महीने में पढ़ ले। दूसरे अमरकोश आदि ग्रंथों को पढ़ के टाइम वेस्ट ना करे। फिर आता है कोश ग्रंथ। कोश कहते हैं डिक्शनरी, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं, या वर्ड बुक, है ना। आपको बताया, जब आप लोगों के बचपन में, या आप लोगों के नहीं तो, या आप लोगों के बचपन में भी अगर भारत में पढ़ा होगा बचपन में, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े तो रटवाया जाता था वर्ड बुक, है ना। एप्पल, APPLE, एप्पल मतलब सेब है ना। तो घर में वर्ड बुक रटाया जाता, तो क्योंकि आपको वोकैबुलरी डेवलप करना है। तो संस्कृत में वोकैबुलरी के लिए भी जो डिक्शनरी, तो आज के डेट में सैकड़ों हैं। संस्कृत इंग्लिश, संस्कृत फ्रेंच, संस्कृत हिंदी, संस्कृत बंगाली, और 22 वर्षा भी बहुत हैं। पर ट्रेडिशनली भी बहुत सारे कोश ग्रंथ हैं। मतलब जो संस्कृत से संस्कृत ही ट्रांसलेशन है। सपोज आप कहेंगे आपह, तो इसकी मीनिंग क्या है? जलम। मतलब वहां वाटर या जल या पानी नहीं लिखा, क्योंकि संस्कृत डिक्शनरी, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी भी होता है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश तो ऐसे बहुत सारे संस्कृत वर्ड बुक्स हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ये जो मिडिएबल एज में लिखे गए कोशों को मत पढ़ो, आर्ष ग्रंथ पढ़ो कोश में। और उसमें दो है, निघंटु और निरुक्त। फिर पिंगलाचार्य द्वारा छंदो ग्रंथ पढ़े, वैदिक लौकिक छंदों का ज्ञान करे, जिससे कि श्लोक रचना आदि कर सके। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक ग्रंथ है छंद शास्त्र, द साइंस ऑफ प्रोसोडी। तो संस्कृत में वो भी एक वास्ट लिटरेचर है। उसमें भी बहुत सारे ग्रंथ हैं कि जो रिदम है, रिदम कैसे लाया जाए किसी किसी सेंटेंस में, पॉज, इंटोनेशन, उसकी क्या साइंस है, क्या उसकी कैसे लाया जाए, उसके लिए भी लिटरेचर है। और वो आर्ष ग्रंथ भी है और आचार्यों के द्वारा भी। जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ है वो पिंगल ऋषि का छंद शास्त्र है। और आगे जाकर आचार्यों ने भी वृत्त रत्ना, बहुत सारे और लिटरेचर लिखे गए, वृत्त रत्नाकर, श्रुति बोध, बहुत सारे लिखे गए। तो स्वामी जी कहते हैं छंद पढ़ना है तो पिंगल ऋषि का छंद शास्त्र पढ़ो। तो उसके बाद आता है धर्मशास्त्र। तत्पश्चात बच्चों को मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, महाभारत के उद्योग पर्व तक, उद्योग पर्व में जो विदुर नीति और जो भी अच्छी अच्छी प्रकरण है उनको पढ़ाएं। तो 3 ग्रंथ और पढ़ाएं बच्चों। मनुस्मृति, जिसको आजकल हर कोई उसके खिलाफ बोलता है, स्वामी जी स्ट्रांगली प्रेस्क्राइब करते हैं हर हिंदू बच्चे को मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। और रामायण के साथ बोलते हैं, रामायण, महाभारत तो पूरा पढ़ना मुश्किल है, महाभारत के विदुर नीति, और महाभारत में ऐसी बहुत सारे पार्ट हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिए, महाभारत को हमारे यहाँ माना जाता है एनसाइक्लोपीडिया भारत। महाभारत एक सिर्फ पांडव और कौरवों की स्टोरी नहीं है। महाभारत में जितने सारी स्टोरियां हैं उससे ज्यादा उसमें उसमें ज्यादा नॉलेज भी है। नॉलेज स्टेट क्राफ्ट के बारे में भी भरा पड़ा है, राजनीति के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज भी भरा पड़ा है। मतलब उसमें लाइफ की हर फील्ड से रिलेटेड ज्ञान आपको महाभारत में मिलेगा। और गीता भी महाभारत का ही है, महाभारत में ही होता है। विदुर नीति भी महाभारत में ही मिलता है। तो महाभारत में सही दर्जनों ऐसे ऐसे कंटेंट कंटेंट है जो डायलॉग फॉर्म में है। उनमें से एक गीता, गीता को पॉपुलराइज कर दिया गया, बाकी ग्रंथ इतने पॉपुलराइज नहीं। विदुर नीति भी बहुत पढ़ा जाता है। इसी तरह सनत कुमार, सनत एंड सुनक संवाद, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है। युधिष्ठिर और भीष्म संवाद, संवादों की, संवाद मतलब डायलॉग, कन्वर्सेशन। गीता एक संवाद है।
अर्जुन और कृष्ण की। तो संवादों के भरमार है गीता महाभारत में। तो सब अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही रत्न जैसा जेम्स होते हैं। आप गीता से समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग। मतलब महाभारत में अपने आप में 2-4 दर्जन और बुक्स निकल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए शंकराचार्य से पहले गीता अलग से नहीं मिलता था। गीत वो तो पार्ट ऑफ महाभारत है, उसको अलग से प्रिंट करने की ट्रेडिशन तब शुरू हुई। अब धीरे धीरे लोग भूल गए हैं कि गीता एक महाभारत का पार्ट है, तो गीता को लोग अलग अलग से ग्रंथ मानते हैं। गांधी जी, तो स्वामी जी कहते हैं वो विदुर नीति आदि महाभारत का पाठ पढ़ाएं। उसके बाद मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़ाएं। एक चीज ध्यान रखिए, ये जो हम शास्त्र बोलते हैं ना, शास्त्र, हमारे सनातन धर्म में शास्त्र सिर्फ 6 ग्रंथों को कहा जाता है। ये जो 6 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी है ना, वो क्या है? वेदांत जो आप पढ़ रहे हैं, योग जो आप पढ़ने वाले हैं, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक। वैशेषिक जो आपने इसी तीसरे चैप्टर में प्रमाण प्रमेय से डिस्कशन के समय आपने बहुत पढ़ा। तो 6 शास्त्र हैं। तो कोई कहे शास्त्र, मतलब नॉर्मली 99% क्या 100% जो आपके आसपास के पंडित जिसको शास्त्र कहने, उनमें कोई शास्त्र नहीं है। पुराण शास्त्र नहीं है, महाभारत रामायण शास्त्र नहीं है, वेद उपनिषद शास्त्र नहीं है। उन सबका अपना पुराण पुराण है। महाभारत इतिहास, महाभारत रामायण इतिहास है, मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद उपनिषद है, वेद वेद है। जब शास्त्र कहा जाता है हमारे यहाँ, जो जो विद्वान है वो शास्त्रों से सिर्फ 6 दर्शनों को समझते। तो स्वामी जी कहते हैं जो 6 शास्त्रों को पढ़ाओ उसमें भी बड़ा ध्यान रखना। एक तो मूल सूत्र पढ़ाओ, और मूल सूत्र के साथ कोई प्रामाणिक आचार भाष्य, प्रामाणिक मतलब कोई कोई ऑथेंटिक कमेंट्री हो वो पढ़ाओ। अगर नहीं है तो फिर केवल सूत्र को पढ़ाओ। क्योंकि आज के डेट में जैसे आपने देखा वेदांत में कम से कम 10-15 तरह के कमेंट्री के कारण पूरे हिंदू कंफ्यूज्ड है। कोई अद्वैत पकड़ के बैठा है, कोई द्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, कोई विशुद्धाद्वैत, कोई अचिंत्य भेदाभेद अद्वैत पकड़ के बैठे। वेदांत में ना अद्वैत है, ना द्वैत है, ना शुद्धाद्वैत, नथिंग। ये लोग क्यों कंफ्यूज्ड हुए हिंदू? आचार्यों की व्याख्याओं के कारण। अच्छा, अगर ये कोई इनमें से कोई भी आचार्य नहीं होता तो वेदांत वेदांत होता, हर हिंदू वेदांत पढ़ता। बात समझ में आई? तो स्वामी जी की फोकस है कि आप मूल ग्रंथों को पढ़िए, मूल ग्रंथों। अगर सहारा के लिए, हेल्प लेने के लिए कोई भाष्य पढ़ना भी है तो जो भाष्य शास्त्रों के जो ऑथर हैं उनके कंटेम्पररी हो, 100-200 साल के आसपास जो कमेंटेटर आए, उनका भाष्य ज्यादा ऑथेंटिक होगा। कोई भाष्य अगर 1000 साल के बाद लिखा जाता है, 500 साल के बाद, 1500 साल के बाद लिखा जाता है, वो ऑथेंटिक होना बहुत डाउटफुल है। मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन एग्जाम्पल देता हूं। वेदों के ऊपर जो भाष्य भाष्य समझ में आया ना, कमेंट्री, एक्सप्लेन जिसको कहा किया जाता है, एक्सपोजिशन, जिसे कि आम लोग उसको समझ सकें। वेद हमारे लिटरेचरों में सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है। और किसी कारण से कि वेदों का भाष्य, कमेंट्री हमें नहीं मिलता 15th सेंचुरी तक या 14th सेंचुरी तक नहीं मिलता। अब वो 10,000 साल है, 5,000 साल है, जब से वेद है उसके बाद से हमें कोई कमेंट्री नहीं मिली। जो पहले भाष्य चारों वेदों पर मिलता है
वो 14th-15th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश, आज के आंध्र प्रदेश के एक आचार्य है सायणाचार्य, उनका नाम है सायण, सायण। आचार्य सायण के द्वारा किया गया भाष्य कमेंट्री मिलती है, क्योंकि वो अकेला भाष्य है, उससे पहले कोई और भाष्य नहीं मिलता। तो जितने भी वेस्टर्न लोगों ने वेद पढ़ा, मैक्स मुलर से स्टार्ट करके सैकड़ों हजार स्कॉलर्स ने वेस्टर्न वर्ल्ड में वेद पढ़ा, उन्होंने सायण भाष्य के द्वारा ही पढ़ा। जो भी इंडिया में जिन्होंने भी वेद को पढ़ा, वो सायण भाष्य के द्वारा ही पढ़ा। और सायण का डेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो 14th-15th सेंचुरी में आए हुए व्यक्ति ने जब एक ग्रंथ जो 10,000 साल पुराना ग्रंथ है उस पर भाष्य लिखता है, क्या प्रॉब्लम होता है? संस्कृत लिटरेचर में कहीं भी सती प्रथा का कोई रेफरेंस नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। सती प्रथा जो अंग्रेजों ने और लेफ्टिस्ट लोगों ने खूब हवा मचाया, किसी भी धर्मशास्त्र में, संस्कृत किसी भी हिंदू शास्त्र में सती प्रथा का कोई रेफरेंस। और ये नॉर्मली जो सोशल कॉस्टम्स होते हैं ना, कहाँ मिलता है? धर्मशास्त्रों में, जिसको मनुस्मृति आदि, यही धर्मशास्त्र जो होते हैं, दे आर डीलिंग विथ कॉस्टम, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी भी धर्मशास्त्र में सती प्रथा का कोई रेफरेंस नहीं। पर सायणाचार्य वेद के कुछ मंत्रों में सती प्रथा को जस्टिफाई करते, मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, लिखते हैं। जब जो अगर वेद में ऐसा कुछ होता तो वेद के बाद बाकी लिटरेचरों में भी उनको दिखता। आपको सीधा वेद में मिल गया, क्योंकि सायणाचार्य जिस टाइम पर थे उस टाइम में कुछ कुछ जगह लोकल कस्टम के कारण ये ट्रेडिशन कहीं कहीं था, सब जगह नहीं। और जिस एरिया में था सायण, उसी एरिया के थे, तो उन्होंने, क्योंकि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मण थे, तो उनका काम है कि ट्रेडिशन को जस्टिफाई करना, तो उन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या में जस्टिफाई कर दिया। इसी तरह जो लोग ये दावा करते हैं कि वेदों में यज्ञ, बलि की, बलि पशु आदियों की बलि देने की रेफरेंस मिलता है ना। सब बच्चे स्कूल में, सब बच्चे कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ने वाला हर बच्चा पढ़ता है कि वेदों में गाय वगैरह की बलि देने की व्यवस्था है। तो बुक किसने लिखा? हिस्टोरियन ने लिखा। हिस्टोरियन को तो संस्कृत वेद ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने झूठ लिखा नहीं। किसी भी हिस्टोरियन ने झूठ नहीं लिखा है, क्यों? उनको कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहां से हेल्प लिया? जो इंटरप्रिटेशन है, कमेंट्री है। और कमेंट्री, अकेली कमेंट्री किसकी मिलती है? सायण की। तो सायण की कमेंट्री में ये मिलता है, क्योंकि 13th-14th सेंचुरी में बलि प्रथा काफी चल रहा था तंत्र के इन्फ्लुएंस के कारण। तो मेरा पॉइंट है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो 13th-14th सेंचुरी में जो भी सोशल एविल्स थे, कॉस्टम्स थे, अच्छे या बुरे, सबको सायणाचार्य ने जस्टिफाई किया, अपनी कमेंट्री में स्थान दे दिया। और आज तक हर वो व्यक्ति जो वेद पढ़ता है वो किसकी भाष्य पढ़ेगा? क्योंकि एक ही भाष्य अवेलेबल है, सायण भाष्य। तो सायण को, वो वेद तो नहीं पढ़ता, वो तो सायण को पढ़ेगा और कहेगा कि वेद में लिखा है। इसीलिए वेस्टर्न, ये वेस्टर्न स्कॉलर्स की गलतियां नहीं है, ये लेफ्टिस्ट लोगों की गलतियां नहीं है। ये तो 14th सेंचुरी में पैदा हुआ कमेंटेटर की इशू है, जो अपने से 8,000, 9,000, 10,000 साल पहले लिखे गए लिटरेचर को आज के डेट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। जैसे कि आगे जाकर के इस्लाम आए भारत में, उन्होंने कुछ मौलवियों को स्पॉन्सर किया कि आप भी वेद वगैरह पढ़ो।
ढूंढो, इस्लामिक ट्रेडिशन की हिस्ट्री उनमें से साबित प्रूफ करो। तो मौलवियों ने वेद पढ़े, उर्दू में, अरबी में, पारसी में ट्रांसलेट किया, और उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कमेंट्री के थ्रू, एक्सपोजिशन। क्या वेदों में बहुत सारे जगह मोहम्मद का रेफरेंस मिलता है, इसका मतलब मोहम्मद इज प्री वैदिक। इस्लाम इज नॉट 1400 ईयर्स रिलीज। कोई भी मुसलमान नहीं मानता है कि इस्लाम 15 ईयर्स ओल्ड है। वो कहते हैं हम तो सृष्टि के क्रिएशन के आरंभ से हिंदू धर्म से पहले भी थे। एंड वेयर दे गॉट द प्रूफ? फ्रॉम वेदास। जैन आए, बौद्ध आए, सब ने वेद पढ़े, सब ने एस्टैब्लिश किया जैन इज प्री वैदिक, बुद्धिस्ट इज प्री वैदिक, इस्लाम इज प्री वैदिक, क्रिश्चियन इज प्री वैदिक, तमिल इज प्री वैदिक। हर व्यक्ति अपने आप को आंशियंट साबित करने के लिए क्या कोशिश किया? इन्होंने वेदों में ढूंढा कि हमारे रिलेटेड, उन्होंने अपने स्कॉलर्स को स्पॉन्सर किया, जाओ वेदों की कुछ मंत्रों का ऐसा इंटरप्रेट करो जो हम लोगों को बता सकें कि वी आर प्री वैदिक। साबित हो जाने से क्या होगा पता है? वी आर द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे पहला सिविलाइजेशन। ये तमिल की जो आजकल ड्रामा चल रहा है वो भी उसी उसी धरे पर चल रहा है कि तमिल जो है वो प्री संस्कृत है, प्री वैदिक है। पर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से? वो ईसायन से। और यीशु, मैं शायन को गलत नहीं कह रहा हूं, शायन ने वही किया जो उसको पता था। और अगर आज सपोज आज कोई अमेरिका में बैठ के वेदों की भाष्य लिखता, आज तक कोई भी भाष्य नहीं था। सपोज एक इमेजिनरी स्टेट में जाइए कि वेदों का अभी तक कोई कमेंट्री नहीं हुई थी, कोई अमेरिकन संस्कृत स्कॉलर वेदों का भाष्य करता आज के डेट में, किसी बड़े यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड वगैरह के किसी बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, आपको पता है उन्होंने वेदों में क्या क्या निकालता? एलजीबीटी वेदों में कैसे भरा पड़ा है, एलजीबीटी कंसेप्ट, इक्वालिटी की। तो जैसा जैसा आप जिस तरह के सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी को जिस चीज को आप मानते हैं वही चीजें आप दिखाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। हम जब दूसरों की ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि आप मूल ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर, पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी के, एक सेमिनार में था, 91 और 2, आज से कितने साल हो गया, करीब 30 साल पहले, 25-30, जब एलजीबीटी थ्योरी वगैरह भारत में इंट्रोड्यूस हो रहे थे, अमेरिकन और वेस्टर्न मनी, आज भी बिलियंस में आता था, स्पॉन्सर किया जाता था। आपको पता है वो एलजीबीटी सपोर्टर प्रोफेसर ने क्या रिसर्च थ्योरी एस्टेब्लिश किया उस दिन? कहा कि महाभारत में कृष्ण एंड अर्जुन आर आर गेज एंड दे हैव देयर गे रिलेशनशिप। वहां कम से कम, और उन दिनों कांग्रेस की सरकार वगैरह होती थी, कोई आप सवाल नहीं पूछ सकते, कोई क्वेश्चन। इतने लोगों ने हाथ उठाया क्वेश्चन, और सारे वो स्टेज पर बैठे हुए सब संस्कृत के स्कॉलर थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। जिस प्रोफेसर ने इसको, इस रिसर्च पेपर को रखा, वो हिस्ट्री का प्रोफेसर है। किसी संस्कृत प्रोफेसर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया और किसी को क्वेश्चन पूछने तक नहीं दिया। और जो वर्ड चूज किया, बोले देखो, जो सखा होता है ना, सखा शब्द, कृष्ण अर्जुन को सखा कहते हैं, अर्जुन कृष्ण को सखा कहते हैं। ये सखा जो होता है, ये होमोसेक्सुअल लोग एक दूसरे को कहते हैं। और पता नहीं कहाँ रिसर्च किया, कैसे किया,
Krishna Arjuns are homosexuals and they have the relationship, physical relationship. ये थ्योरी क्यों आई? क्योंकि वो एक सपोर्टर ऑफ होमोसेक्स है, उसको हिंदू धर्म में पेनेट्रेट करना है, तो वो महाभारत की स्टोरियों को भी चेंज कर देते। अगर सायण के समय ये अगर बहुत प्रिविलेंट होता हिंदू धर्म में, शायद सायण भी यही लिखता कि वेदों में होमोसेक्स की काफी कहा गया है, तो आप लोग करो। अरे आप कहेंगे नहीं, आप बड़े बुरी बात कर रहे हैं, आप सायण को ऐसे, आचार्य को ऐसी बुरी बात मत बोलो कि वो होमोसेक्स को प्रमोट करता है। इसके पीछे मेरी लॉजिक है कि वही सायण और उनके कंटेम्पररी और एक है वेंकट माधव, वो यजुर्वेद के कुछ मंत्रों का अर्थ पता है क्या करते हैं? आप लोग यहाँ मैच्योर है तो आपको मैं बता सकता हूं। वो करते हैं, अश्वमेध यज्ञ में राजा की जो वाइफ है, महारानी है, वो घोड़ा शाल में जाके घोड़ा के साथ सेक्स करती है। ऐसा वेदों में लिखा है। वो मंत्रों को कमेंट्री लिखते हैं। तो जो आचार्य मंत्रों की ये अर्थ निकालता है कि महारानी लोग घोड़ों के साथ सेक्स करते थे और ये रिलीजियसली होना चाहिए, उसको जस्टिफाई करते थे, वो क्यों नहीं होमोसेक्स को डोंट से? प्रॉब्लम बात था कि उन दिनों होमोसेक्स की प्रचलन नहीं था। आप समझ पाते किस लेवल तक हमारे, मतलब हमारे, हम तो गालियां देते हैं लेफ्टिस्टों को, जी विदेशियों ने सब कचड़ा कर दिया। आपके आचार्यों ने क्या किया है? ये अगर खुलेगा ना, ये अगर मेरे जैसे व्यक्ति पब्लिक में बोलने लगे, अगर सच दिखाएं, स्वामी जी ने इन सब पर लिखा है, स्वामी दयानंद जी ने इन सब पर लिखा है, ये सत्यार्थ प्रकाश में का एक्सपोज किया है। और आप खुद जाकर के उनके, हमारे लाइब्रेरी में सबके भाष्य है, सायण का भी भाष्य है, आप देख सकते हैं ये सब चीजें। मेरा मतलब है कि इसीलिए स्वामी जी वार्निंग देते हैं, मूल ग्रंथ को पढ़ो, मूल ग्रंथ से कंटेम्प्ररी उसके 200-300 साल के अंदर कोई भाष्यकार हो, उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ो। बाकियों का पढ़ के आप शास्त्र को तो कम समझोगे, पता नहीं कुछ और समझ बैठे। मेरी बात समझ में आती है? स्वामी जी का क्या फोकस पॉइंट था? तो 6 शास्त्रों को सरल भाषा में पढ़ाएं, और उससे पूर्व ईश के न कठ प्रश्न मंडुक मांडुक्य ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषदों को पढ़ के 6 शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित 2 वर्ष के भीतर पढ़ें। तो मतलब 2 साल के अंदर अंदर आप 6 दर्शन शास्त्र और 10 उपनिषद इनको पढ़ लें। उसके बाद ऐतरेय शतपथ साम गोपत ब्राह्मण सहित वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध क्रिया सहित पढ़े। तो ये पढ़ने के बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने के बाद आप सीधा वेद को पढ़े। अब वेद को तभी पढ़ना चाहिए, स्वामी जी लिखते हैं, तभी पढ़ना चाहिए जब आप व्याकरण पढ़ लिए हो, छंद पढ़ लिए हो, उपनिषद पढ़ लिया हो, दर्शन शास्त्र पढ़ लिया हो, महाभारत रामायण पढ़ लिया हो, फिर जाके वेद पढ़ना, तब आपको वेद समझ में आएगा। किसी की कमेंट्री देख के पढ़ोगे तो यही होगा। आचार्य जी, स्वामी जी ने श्वेताश्वर उपनिषद के श्वेता बारे उपनिषद को, हाँ, केवल स्वामी जी नहीं, मोस्ट ऑफ आचार्य 10 उपनिषद को वैदिक मानते हैं, वैदिक, इंक्लूडिंग दयानंद एंड शंकराचार्य। और 3 उपनिषद, श्वेताश्वेतर, मैत्रायणी, दूसरा है कौशिकी, ये 3 उपनिषद को उनका नाम नहीं लेते हैं। मतलब चलिए मैं पहले शंकराचार्य शुरू करूं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर कमेंट्री लिखी है, कमेंट्री।
तो जो जिन पर कमेंट्री लिखी, इसका मतलब वो मानते हैं कि यही यही 10 उपनिषद है। बाकी 3 उपनिषद अवेलेबल तब भी थे शंकराचार्य के समय, पर उन पर उन्होंने कमेंट्री नहीं लिखी। इसका मतलब है ये उनको नहीं मानते थे। पर उन्होंने अपने भाषा, जब उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन वगैरह का लिखा, या जो लिटरेचर शंकराचार्य ने लिखा, वहां अलग अलग जगह इन तीनों उपनिषदों को कहीं कहीं कोट किया है, रेफरेंस के रूप में यूज किया है। इसी तरह स्वामी दयानंद जी ने भी, मैं शंकर और दयानंद के बीच में और भी बड़े आचार्य सबकी यही है, उन्होंने 10 उपनिषद को ही प्रामाणिक माना है। बाकी तीनों को मतलब ऐसे डायरेक्टली तो नहीं माना, पर उन पर उनको कोट किया है, उनको रेफर किया है। इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि ये उपनिषद हैं, पर ये लेटर उपनिषद है। दे डोंट हैव दैट ऑथोरिटी द वे द 10 उपनिषद हा। पर इसीलिए मैं हमेशा आपको लिखता हूँ 10+3 उपनिषद। 10 जो 100% हर आचार्य उसको प्रामाणिक मानता है। 3 अल्दो उनको उतने ऑथेंटिसिटी नहीं है, पर स्टिल उनको जब अगर अगर आप किसी को कोट कर रहे हो, इसका मतलब आप उनको आप मानते हो, नहीं तो आप कोट क्यों करोगे, है ना? नहीं तो इससे लगता है कि ये 13 उपनिषद मोस्ट ऑफ आचार्य डायरेक्टली 10, इनडायरेक्टली बाकी 3 को वो मानते हैं। पर आज के डेट में जो 200-250 उपनिषद मिलते हैं वो सब फ्रॉड है ना? 13 के अलावा बाकी सब उपनिषद फ्रॉड इन द सेंस आचार्यों के द्वारा लिखा गया है। आचार्य समझते हैं जो आपने पढ़ा, पंडितों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, एजुकेटेड लोगों के द्वारा लिखा गया। इट हैज नथिंग टू डू विथ वैदिक, वेद जो आर्ष नहीं है। आपको हाँ एक चीज ध्यान रखना है, आर्ष ऋषियों के द्वारा बताया गया और स्कॉलर्स के द्वारा लिखा गया। स्कॉलर्स के द्वारा लिखा गया शास्त्र हिंदू धर्म में कभी भी कोई भी विद्वान किसी भी सेक्ट का हो प्रामाणिक नहीं मानता, सिवाय आजकल के ये जो टीवी में जो बाबा घूमते हैं उनको छोड़ दो। तो जो रियल स्कॉलर हैं, विद्वान है, वो नहीं मानते प्रामाणिक। तो इसीलिए श्वेता श्वेतर, मैत्रायणी और कौशिकी, ये तीनों उनका नाम नहीं लेते, पर तब भी इवन स्वामी दयानंद जी भी बहुत सारी जगह श्वेता श्वेत को कोट करते हैं, शंकराचार्य भी कोट करते हैं, और भी बहुत सारे आचार्य कोट करते हैं। इसीलिए पर 10 उपनिषद ऑथेंटिक है, उनमें वो ऑथोरिटी है क्योंकि वो वैदिक है। फिर उसके बाद आती हैं जो वेद को स्वर और पाठ मात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता, वो वृक्ष डाली पत्ते फल फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे भार वह अर्थात भार का उठाने वाला है जो वेद को पढ़ता और उसका अर्थ जानता है, वही ज्ञान से पापों को छोड़ संपूर्ण आनंद को प्राप्त करके धर्माचरण के प्रताप से देहांत के पश्चात सर्वानंद को प्राप्त होता है। चलिए ये एक अलग चीज है, स्वामी जी का कहना है। उसके बाद वेद के अर्थ समझना है। वेद वो अर्थ समझना इसलिए इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि पिछले 1000 साल से हर वो ब्राह्मण, हर वो पंडित, हर वो साधु, हर वो सन्यासी आज तक यही बोलते हैं, वेदों के अर्थ समझने की जरूरत नहीं, वेद आपको समझ में आएगा नहीं। वो सिर्फ वेद सत्य युग में समझा जाता था, आजकल बस वेद मंत्रों को पढ़ो और बस उसको याद करो, रिसाइट करो, उससे पुण्य मिलेगा। तो स्वामी जी कहते हैं वेदों को पढ़ना जरूरी है, याद करना उस गधे की तरह है। जो गधा अपने ऊपर चंदन की लकड़ियां तो ढोता है, पर उसको कभी उस चंदन की लकड़ियों का फायदा नहीं मिलता। इसी तरह जो व्यक्ति पूरे वेदों को, शास्त्रों को याद तो कर रखा है पर उसका अर्थ नहीं जानता, वो सिर्फ बोझ ढोने वाला गधे की ही होता है और कुछ नहीं। और ऐसा स्वामी जी अपने आप नहीं कर रहे, एक पुराने कोट कर रहे हैं महर्षि यास्क को, और वो महर्षि यास्क को कोट कर रहे हैं, स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत आदित्य वेदम न विजानाति यो अर्थम यो अर्थज्ञ सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापात्मा। ये एक निरुक्त नामक बहुत बड़े शास्त्र है, वैदिक शास्त्र।
उसके उसके ऑथर हैं महर्षि यास्क। तो महर्षि यास्क लिखते हैं, जैसे गधा अपने शरीर पर बोझ ढोता है पर उस बोझ का फायदा उसको नहीं मिलता, इसी तरह जो वेद आदियों को सिर्फ याद कर रखा है पर उसका अर्थ नहीं जानता, वो उसके लिए बेकार है। और जो वेदों को अर्थों को समझता है, शास्त्रों के अर्थों को समझता है और लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, वो न केवल धर्म भी पाता है, अर्थ भी पाता है और मोक्ष को भी पा सकता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पाने के लिए शास्त्रों को समझना जरूरी है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए याद करना जरूरी है। तो याद करने वाले पैसा कमाते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं उसके बाद आयुर्वेद पढ़ो, चरक और सुश्रुत आदि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र मतलब मेडिकल साइंस पढ़ो। फिर शस्त्र फिर उसके बाद आप धनुर्वेद धनुर्वेद का जो स्टेट क्राफ्ट रिलेटेड चीजें हैं उनको पढ़ो। स्टेट क्राफ्ट तो समझते हैं ना, राजनीति, आयुर्वेद, मेडिकल चीजें। अच्छा, ये सबको पढ़ने को वो प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी हिंदू धर्म को समझना चाहता है वो आयुर्वेद भी पढ़े, धनुर्वेद भी पढ़े। धनुर्वेद तो इट्स अबाउट स्टेट क्राफ्ट, राजनीति। आयुर्वेद इज अबाउट हेल्थ। पर क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र लिखे गए ना, वो ये जो आज ये जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ क्या कहेंगे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज है, वो हमारे इंडियन स्टाइल से थोड़ी अलग है। यहाँ क्या है कि आप इवन मेडिकल साइंस भी पढ़ते हो, बेसिक तो आप रखो, उसके बाद आप कार्डियोलॉजी है ना, बस आप हार्ट में ही पूरी लग जाओ, उसकी बेस तक जाओ। आप इकोनॉमिक्स में जाते हो, आप मीडिएबल इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट बन जाओ, आप कैपिटलिज्म में एक्सपर्ट बन जाओ। वो इकोनॉमिक्स को साइंस का कुछ नहीं पता, उस इकोनॉमिस्ट को पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता, उस इकोनॉमिस्ट को बहुत सारी चीजें और नहीं पता, स्पेसिफिक है। इवन जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जो वेस्टर्न और मिडिल ईस्ट एशिया की जो रिलीजन है, उनमें भी यही है। रिलीजन मतलब प्योर रिलीजन है, उसमें और कुछ नहीं मिलेगा, थियोलॉजी। पर हमारे यहाँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज सिस्टम है। इवन साइंस भी डेवलप हुआ ना, उसमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन वाज पार्ट ऑफ दैट। आपको कभी मौका मिले आयुर्वेद का कोई भी लिटरेचर पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें या कोई लेक्चर अटेंड करें, आप सुने उसमें। अच्छा, आयुर्वेद की स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। वो हेल्थ को डिफाइन करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों की वेलनेस इज हेल्थ। तो इसका मतलब है आप सिर्फ बॉडी के बारे में ठीक करने से आप हेल्दी नहीं हो, यू शुड हैव आल्सो वर्क ऑन माइंड एंड आल्सो आत्मा। तो आत्मा के बारे में जब आप हेल्दी रहना चाहोगे तो स्पिरिचुअलिटी आ गया, क्योंकि आत्मा कैसे हेल्दी रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस से, ध्यान, जप, तप, मेडिटेशन, भक्ति। तो आयुर्वेद का ये पार्ट है। इसी तरह माइंड कैसे रहेगा, जो धर्मशास्त्र मतलब आप अपना लोभ को कंट्रोल करो, इमोशन को कंट्रोल रखो, वर्चुअस बनो, यूनिवर्सल थॉट लाओ, मेरा अपना पराया पर कम फोकस करो, तभी आपको मेंटल पीस मिलेगी। तो ये धर्म आ गया। फिर फिजिकल, तो आयुर्वेद भी स्पिरिचुअलिटी प्रमोट करता है, वो है ना। हमारे यहाँ साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। अब क्या इश्यू है, वेस्टर्न और इंडियन नॉलेज सिस्टम में फर्क देखिए। आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है देखो आपको ब्लॉकेज हुआ है, आपको हार्ट अटैक हुआ है, ये चीजें, आपको सर्जरी कर लेंगे, बल्ब लगा देंगे, आप ठीक हो जाओ। हार्ट अटैक केवल
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से तो नहीं होता है, स्ट्रेस से भी होता है। और स्ट्रेस को कार्डियोलॉजी डील नहीं करता है। वो उस पर कुछ बोलेगा भी नहीं। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट डाइटिंग के ऊपर भी कोई बात नहीं करता, वो तो डाइटिंग का न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा, वहां जाओ। स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों होता है? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, आप ग्रीडी हो, अटैच्ड हो, या आपकी कुछ दूसरे इश्यूज हैं। कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये सब बताएगा? वो तो कहेगा जी आपको हार्ट अटैक हुआ, सर्जरी कर देते हैं, दवाई खाइए। पर क्या जितने हार्ट अटैक होता है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉक उसी के कारण होता है? नहीं ना। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपका कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या उसमें स्पिरिचुअलिटी फैक्टर नहीं है कि आप कितने इनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल है आपका, मेंटल? क्या कभी कोई न्यूरोलॉजिस्ट आपको साइकोलॉजिकल एडवाइस करेगा? नहीं करेगा। आपको 4 अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं गए, केवल कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, आपको दोबारा अटैक होने की पूरी चांस है। ये फर्क है, क्योंकि आयुर्वेद भी केवल मेडिसिन से, मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, वो खान पान भी प्रेस्क्राइब करता है, वो मेडिटेशन भी प्रेस्क्राइब करता है, वो धर्म भी प्रेस्क्राइब करता है। इसी तरह जो हमारे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री, मैथमेटिक्स डेवलप हुए, क्यों हुए? क्योंकि यज्ञ कुंड की बनावट की साइज और शेप बनाने के लिए उनको जरूरत पड़ी। तो मैं टाइम ज्यादा कंक्लूड करता हूं। तो हमें ये समझना पड़ेगा वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम और ईस्टर्न नॉलेज सिस्टम कितना डिफरेंट है। हमारे यहाँ डांस, ड्रामा, म्यूजिक भी डेवलप हुए स्पिरिचुअलिटी के कारण। है ना, स्पिरिचुअलिटी से कारण डेवलप हुए। तो एक अलग टाइम का भी डिस्कशन करेंगे। इसीलिए हमें वो सब ज्ञान होना चाहिए, हमें छंद का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें मैथमेटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, हमारे डांस का भी ज्ञान से होलिस्टिक अप्रोच था हमारे यहाँ, जो हम कोलैप्स कर गए। और जो हमने सीखना शुरू किया वो वेस्टर्न सीखा, या वेस्टर्नाइज्ड व्यू पॉइंट से हिंदू धर्म को समझने की कोशिश की, जो पार्शियली, टुकड़े टुकड़े में पकड़ के सीखने की कोशिश की।